प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। यूपी के लाखों छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। इस महत्वपूर्ण वीडियो में कई महत्वपूर्ण खुशखबरियां आपको दी जाएंगी। आपके संबंध में जो महत्वपूर्ण भर्तियों के संबंध में बहुत बड़ी खुशखबरी पूरे यूट्यूब और टेलीग्राम पर सबसे पहले आपको दी जा रही है। पूरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर देना, विशेषकर हाइप अवश्य कर देना। इस चैनल पर कोई भी आर्थिक धनार्जन कोर्स पीडीएफ बेचने के लिए कोई भी चीज़ें नहीं दी जाती हैं। डंके की चोट पे सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जैसा कि मेरी पुराने देख सकते हो 55 जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग की कटऑफ सबसे पहले मैंने बताया था, जितनी बताई वही गई। इसके अलावा आप देख सकते हो आर की। इसके अलावा आप देख सकते हो लेखपाल के विज्ञापन आने की सूचना सबसे पहले किसने बताया? प्रयागराज वनडे क्लासेस ने बताया। जो बताया वही हुआ और 100% हमारी कटऑफ भी सही गई। 55 हो, पीसीएस हो, आर हो, तमाम चीज़ें जब मैं बोलता हूँ तो खुश होने के लिए कोई चीज़ नहीं बोलता हूँ। जब बोलता हूँ तो वो 99.99% चीज़ें सही होती हैं। 0.1% आप जान सकते हो कि मानवीय त्रुटियाँ हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको आर वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि आर के विज्ञापन में अक्टूबर में पिछले महीने मैंने आपसे कहा था पिछले वर्ष की अक्टूबर माह में जारी किए जाएंगे। फिर क्या हुआ? परीक्षा एजेंसी का चयन होना था, क्योंकि पुरानी जो एनटीए से परीक्षा कराने की जो योजना थी वो नहीं हो पाई। फिर टेंडर की प्रक्रियाएं निकली, सब कुछ सही रहा। तो जी हाँ, परीक्षा एजेंसी के चयन के बाद इस महीने लास्ट में 15 तारीख के बाद यानी 20 तारीख के बाद आपकी विज्ञापन पर कार्य प्रारंभ हो सकता है। और बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ, सब कुछ सही रहा तो 513 से अधिक पदों पर आर की भर्ती का विज्ञापन फरवरी के प्रथम पखवाड़े में विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है। यह अपने आप में अप्रत्याशित और बड़ी खुशखबरी है। जहाँ सब कुछ सही रहा तो आपको 517 से अधिक पदों पर, 513 से 517 पदों पर, बल्कि उससे भी अधिक पदों पर विज्ञापन देखने को फरवरी के प्रथम पखवाड़े में मिल जाएगा। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा पाठ्यक्रम में संभावित है कि इस बार कुछ बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। हालांकि पाठ्यक्रम के संबंध में आने वाले समय में आपको सूचनाएं दी जाएंगी। वर्तमान की स्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव संभव हो सकता है, लेकिन वर्तमान में जो पुराने गत वर्ष में परीक्षाओं में पूछा गया था, जो भी प्रश्न जिस प्रकार से तमाम सब्जेक्ट्स पूछे गए थे, फिलहाल उसी पैटर्न पर आप तैयारी करें। सब्जेक्ट्स का वेटेज अलग अलग होना संभावित हो सकता है, लेकिन वर्तमान की स्थिति के अनुसार जो पुराने प्रीवियस पैटर्न पे आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। समय कम है, यह मान कर चलिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि तैयारी करते रहिए, विज्ञापन प्रकाशित होगा। और मेरी बातें आपको बुरी लगती थी, लेकिन मैं पुनः बोल दूं, 45 से 60 दिनों में परीक्षाएं हर हाल में हो जाएंगी। और आपको मालूम है कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियाँ कितनी तेज़ी से पूर्ण होती हैं। तो ये मान कर चलिए मार्च लास्ट तक पेपर या फिर अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में पेपर होना संभावित हो सकता है। तो ये अपने आप में यूपी के लाखों सामान्य स्नातक के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन मंगाया जाता है, CCC होना चाहिए, O लेवल हो, PGDC हो, जो भी आपके पास हो, सब कुछ चल जाएगा। इसके अलावा यूपी 55 जूनियर असिस्टेंट के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, इस महीने लास्ट में आपके टाइपिंग के रिजल्ट प्रकाशित हो सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब टाइपिंग की कटऑफ मेरी आपको देखिए स्पष्ट रूप से मैंने बताया था, जितनी टाइपिंग की कटऑफ 55 के संबंध में बताया था, मैं 55 के संबंध में टाइपिंग की जितनी कटऑफ बताई वही गया। फाइनल आंकड़ों के संबंध में जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन आप देख सकते हो कि 55 जूनियर असिस्टेंट के बारे में कहा था। आज पुनः 55 जूनियर असिस्टेंट वाले सुन लें जो वर्तमान की स्थिति है। तमाम फैक्टर्स फाइनल आधार पर मैं बता रहा हूँ। 64 से 66 जनरल में, OBC EWS फाइनल कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूँ। वर्तमान की स्थिति के अनुसार 64 से 65, 63 से 65 ये कर सकते हो। और लगभग जो है 61 से 63 ये EWS OBC के आंकड़े ये कट ऑफ हो सकती है। SC की बात करें तो SC जो है 56 से 59, फीमेल्स भी लगभग जो है 52 से 55, और ST जो है 48 से 46 से 49, 50 के आसपास हो सकती है। यह फाइनल आंकड़े हैं। दूसरी चीज़ VPO AGTA और तमाम अन्य महत्वपूर्ण भर्तियां अगर पूर्ण होती हैं तो इसमें कट ऑफ में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार जो बच्चों के आंकड़े हैं इतने ही नंबर जाएंगे। और यह चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी तमाम चीज़ें बता दिया था। तो मेरे आंकड़ों में कोई भी परिवर्तन नहीं हुए। तमाम टेलीग्राम, यूट्यूब पे सभी चैनल्स वाले पहले शुरू में 50, 55, 52, 53 ले जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, सब अब 60 पहुंच गए हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोर्स PDF बेचने वाले शुरू में
बच्चों को अपने व्यूज़ और कोर्स के लिए बच्चों से नकारात्मक कमेंट ना सुनना पड़े, इसके लिए गलत चीज़ें बताते हैं। फिर जैसे जैसे परीक्षा का रिज़ल्ट सामने आता है उनकी कटाव भी बढ़ने लगती है। तो ये होती है ऑथेंटिसिटी। हालांकि स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, या तो कट ऑफ 50 के आसपास भी जा सकती है, या तो कट ऑफ सीधे जो इतना मैंने बताया उसी के आसपास रहने की संभावनाएं हैं। हालांकि बीपीओ, एजीटीए और तमाम अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों के संबंध में ऑडिटर आदि फाइनल होने पर कट ऑफ में कुछ बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन स्पष्ट रूप से संकेत मैंने आपको दे दिया। वीपीओ के अलावा एजीटीए के बारे में मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, जो सर्वे हमारे यहाँ आए हैं और जो हमने तमाम छात्रों से बात की, पेपर का लेवल एनालिसिस किया एजीटीए में, स्पष्ट रूप से एजीटीए वाले छात्रों सुन ले 52 से 55, जनरल 48 से 52 ओबीसी ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा एससी की बात करें तो एससी जो है 30 से 35 पे एससी, फीमेल्स भी लगभग 30 से 35 पे फीमेल्स, और 8 से 12 पे जो है ये एसटी कैंडिडेट्स हो जाएंगे। ये आपके वीपीओ की बात मैं आप करूँ, वो एजीटीए के आंकड़े थे। ये बीपीओ की बात करूँ तो जनरल में 68 से 72 जब बीपीओ का आया था, मैंने आपसे स्पष्ट रूप से बोला था। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग जिनके 64 से 66 के आसपास हैं, तो यह उम्मीद कर सकते हैं। फीमेल्स भी लगभग जो है 63 से 66 मानकर चल सकते हैं फीमेल्स। एससी भी लगभग जो है 60 से 65 मान सकते हैं, 60 से 64 के आसपास। एससी जो है 59 से 63 मान सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ फूड एनालिस्ट के बारे में मैं बता दूं। फूड एनालिस्ट वाले, अगर जनरल कैटेगरी में फूड एनालिस्ट में अगर आप आते हैं 39 से, अगर आपके 43 नंबर हैं, 42 नंबर हैं, तो आपके चांसेस बन सकते हैं। वहीं वो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लगभग जो है 35 से 38 नंबर, 35 से 38। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस लगभग जो है 33 से 36 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हो सकती है। यह आंकड़े, संभावित आंकड़े मैंने आपको बता दिया है। एससी और एसटी की बात करें तो एससी जो है लगभग 30 से 32 और एसटी जो है 2-3 नंबर अपने कट ऑफ से ज़्यादा रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी एसटी की। फीमेल्स के बारे में बता दूं, फीमेल्स भी लगभग जो है ये 34 से 37 फीमेल्स की भी हो सकती है, बल्कि 35 से 38 फीमेल्स की जाने की संभावना है फूड एनालिस्ट में। तो जो डंके की चोट पे जो हमारा एनालिसिस है अब तक की जितनी भी चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको बता दिएगा वीपीओ एजीटीए की तमाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं ऑनलाइन होना संभावित है। सब कुछ सही रहा तो वीपीओ 5512 और एजीटीए इनकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं मार्च तक कंप्लीट होना संभावित है। और एजीटीए, वीपीओ आदि की तमाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में नोटिस इसी महीने आने की पूरी संभावना है, प्रथम पखवाड़े के अंत में या फिर दूसरे पखवाड़े के शुरुआत में, अर्थात 13 से लेकर 23 के बीच में सर्वाधिक चांसेस बन सकते हैं। तो ये जो जानकारी थी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, वीडियो को हाइप कर दीजिए। थैंक यू सो मच।